के तुम्हारा तो शरीर जर्जर हो रहा है। बाबा तुम्हारा इतना वृद्ध शरीर कैसे हो गया? 3-4 दिन ही तो व्यतीत हुए हैं कान्हा को भी, 3-4 दिवस ही तो हुए हैं कान्हा को, तुम्हारा इतना शरीर गिर गया बाबा। नंद बाबा बोले उद्धव अब इस शरीर को किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है उद्धव, क्योंकि इस शरीर से जब से कान्हा गया है ना तब से प्राण चले गए हैं मेरे। इस शरीर को अब मैं धारण नहीं कर सकता, मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस शरीर को धारण कर सकूं। उद्धव मेरा लाला जब से गया है तब से मुझे कुछ भाता नहीं है, मैं अपने घर से बाहर भी नहीं जाता हूँ, किसी से मिलता जुलता भी नहीं हूँ, अपने घर में ही पड़ा रहता हूँ। उद्धव ने कहा बाबा मैया कहाँ है, मैया से मिलना है मुझे। महाराज आंसुओं की धार लेके मैया आई, मैया का भी पतला सा शरीर हो रहा है, चिल्ला रही है कान्हा कब आओगे, कान्हा कब आओगे, कान्हा कब आओगे। परसों की कह के गया था मेरा लाला, अभी तक नहीं आया। अब तो महाराज मैया अपनी कल्पनाओं से अपनी इच्छाओं से श्रृंगार करती है। मैं लाला का कैसे श्रृंगार करती थी, मैं लाला को किस प्रकार स्नान कराती थी, मैं लाला को किस प्रकार गौचारण के लिए भेजती थी। लाला कब आओगे? महाराज उद्धव ने जब इस प्रकार देखा मैया बावरी हो गई है, मैया पागल हो गई है। मैया तू किसके लिए रो रही है? उस पर ब्रह्म परमात्मा के लिए। मैया वो तो सर्वत्र विराजमान है, तेरे इस घर के पूरे खम्भे में वो विराजमान है, तुझे पता नहीं है? जब प्रहलाद भक्त हुआ था तो उसने खम्भे से नरसिंह भगवान को प्रकट कर दिया था। मैया भगवान तो कड़कड़ में विराजमान है, तुझे पता नहीं है? मैया ने कहा उद्धव मैं मानती हूँ मेरा भगवान कड़कड़ में, परंतु तेरा भगवान कड़कड़ में होगा, मेरा भगवान कड़कड़ में नहीं है। क्योंकि बताओ अगर मेरा भगवान कड़कड़ में होता तो क्या मैं इन्हीं हाथों से भगवान का स्नान कराती? वह कौन था जिस कान्हा का मैं श्रृंगार करती थी? वो कौन था जिस कान्हा को मैं अपना दुग्ध पान कराती थी? वह कौन था जिस कान्हा को मैं अपना स्नेह प्रदान करती थी? वह कौन था जिस कान्हा ने इन गोपियों को इतना स्नेह प्रदान किया? वह कौन था? वह इन गायों को इतना स्नेह प्रदान करता था? वह कौन था? वह ही तो परमात्मा था, और वह मुझे छोड़ के चला गया। उद्धव मुझे अब कुछ आता नहीं है, मैं नहीं मानती कड़कड़ में भगवान है, मेरा तो जो कुछ है सब कुछ मेरा लाला है, मेरा लाला मुझे वापस कर दे उद्धव। अब तो महाराज मैया बिलख रही है, उद्धव के चरणों में पड़ गई, उद्धव मुझे लाला दे दे, उद्धव मेरे कान्हा को मुझे वापस लौटा दे, मैं कान्हा के बिना नहीं रह सकती। बाबा ने कहा उद्धव जब से कान्हा गया है ना ये पागल हो गई है, मैं इसे समझाते समझाते पागल हो गया, परंतु ये नहीं मानती है। उद्धव ने जब मैया की इस हालत को देखा महाराज उसके रोंगटे खड़े हो गए। महाराज उसके शरीर कप रहा है। कान्हा बता तुझे ब्रजवासी इतना प्रेम करते हैं और तू इन ब्रजवासियों को छोड़ के चला गया, मैया तुझे इतना स्नेह करती है, तू कैसे इन ब्रजवासियों को छोड़ के जा सकता है लाला? परंतु महाराज उद्धव का भी ज्ञान पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ था। उसके बाद में बोला बाबा ऐसा है मैं भी गोपियों से मिल के आता हूँ, गोपियों के पास जा रहा हूँ। अब तो महाराज गोपियों के पास गए, गोपियों को देखते हैं जहाँ गोपियां झुंड में बैठी हुई थी, अश्रु प्रवाह कर रही थी, रो रही थी, लाला कब आओगे? महाराज गोपियों की ऐसी हालत है, गोपियां कल्पना शक्ति से एक गोपी ठाकुर बनी हुई है, चारों ओर ठाकुर जी के घूमती रहती है। एक गोपी कहती है कि उद्धव के मैं कृष्ण हूँ, आओ चारों ओर मेरे रचना, जैसे ठाकुर जी ने महाराज रचाया था, आओ मेरी चारों ओर घूमो।
अब तो महाराज अनेकों प्रकार गोपियों के जब इस प्रकार को देखा, गोपियों से कहा, गोपियों तुम पागल हो गई हो, किसके लिए रो रही हो तुम? पर ब्रह्म परमात्मा के लिए, वो तो परमात्मा है, सर्वत्र विराजमान रहता है। गोपियों ने कहा तुम कौन हो, कहां से आए हो? उद्धव ने कहा मैं मथुरा से आया हूँ, कान्हा ने भेजा। अरे उस छलिया ने भेजा है तुमको, किसके लिए भेजा है? उसको पता नहीं कि ये ब्रज संसार हो गया है, हम तो यहाँ पर मुर्दा बैठे हुए हैं। उद्धव तुम यहाँ से चले जाओ, अब यहाँ पर कोई जिंदा नहीं है। तुम किसको ये ज्ञान देने आए हो? अब तुम्हारा ज्ञान की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ सब मुर्दे हैं, सब शमशान बन चुका है। उद्धव ने कहा मुझे कान्हा नहीं भेजा है तुम्हारे प्रेम को दूर करने के लिए, इस जो तुम कान्हा को सब कुछ मान के बैठी हो, कान्हा को सब कुछ मानना छोड़ दो। कान्हा तो पर ब्रह्म परमात्मा है, अवतार लेता है, लीलाएं करता है, लीला करने के बाद में यहाँ से चला जाता है। गोपियों ने कहा मानती हूं मैं, वह लीलाधारी तो है, तो लीला की है तभी तो वो आदमी को छोड़ के चला गया है। उद्धव ने कहा मैं एक संदेशा लेके आया हूँ। महाराज जैसे ही उद्धव ने संदेशा दिखाया, गोपियों ने महाराज सारी गोपियां झपट पड़ी और महाराज संदेशा को फाड़ दिया। मेरा नाम कहाँ है, मेरा नाम कहाँ है? कान्हा ने मेरा नाम लिखा होगा इसमें गोपियों का। महाराज गोपियां सभी को लेके भाग गए। उद्धव ने जब इस प्रकार के उनके प्रेम को देखा, स्नेह को देखा, उद्धव भयभीत हो गया। अरे कान्हा तुझे इस प्रकार नहीं जाना था, इस प्रकार गोपियों की हालत हो गई है। महाराज सारी गोपियां ठाकुर जी से प्रार्थना करती हैं, तेरी